गुरु जी को मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श। मैं नडियाद से, गुजरात से जॉर्ज बोल रहा हूँ। गुरु जी, गुरु साधना में भी और शक्तिपात साधना में भी एक दो अनुभव ऐसे हैं जो बार बार हो रहे हैं। खास करके जब मैं सुबह में 4 से 5 बजे उठता हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो सोसाइटी से बाहर रोड के ऊपर जब मैं होता हूँ बहुत ही सन्नाटा होता है, लेकिन मैं किसी एक घेराव के अंदर में अपने आप को पाता हूँ। और जिन चीज़ों को भी देखता हूँ, जैसे रोड के ऊपर कुत्ते सोए हुए हैं या गाय है, कोई व्हीकल जा रहा है, तो अगर मैं उनको देखता भी हूँ तो उनके ऊपर मेरा जो ध्यान होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन आसपास का जो एक एटमॉस्फेयर है वो मुझे अपनी ओर खींचता है जैसे, और मैं अपने आप को किसी घेराव के बीच में पाता हूँ। अगर थोड़ा और अधिक अभिव्यक्त करूँ तो ऐसा कहूँगा कि जैसे नदी, शांत नदी के अंदर अगर मैं मछली को देखूं तो अब मछली कम दिखाई देती है और नदी जो है वो ज्यादा समझ में आती है या महसूस होती है। ये क्यों हो रहा है गुरुजी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। कई बार घर से बाहर जब देखता हूँ, खिड़की से बाहर, तब भी आजकल ऐसा महसूस होता है कि जैसे एकदम से मेरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जो अदृश्य है, जो नहीं दिखता, पर जैसे समझ में कुछ आता है या महसूस होता है। गुरुजी, और एक मजेदार बात ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल मेरे घर में बर्ड भी बहुत आ रहे हैं, जैसे स्पैरो, चकली, उसका नेस्ट है। फिर डव, जो मॉर्निंग बर्ड जिसको कहते हैं हम गुजराती में होलो कहते हैं, वो मेरे घर में आते हैं और अपना माला बना रहे हैं। अगर मैं उनके पास भी जाऊं तो वो उड़ते नहीं हैं। ये सब क्यों हो रहा है पता नहीं गुरुजी। गुरुजी आप मार्गदर्शन करें। प्रणाम जॉर्ज। जीसस का एक वचन था, हिंदू धर्म में भी एक वचन है। जीसस का वचन था कि जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सकता है। सभी लोगों ने, आसपास के सभी लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने सोचा कि वो परमात्मा का राज्य जो है वो ऊपर होगा, कहीं और होगा। परमात्मा यानी कहीं और, मेरा पिता मतलब कहीं और उसका राज्य होगा। हिंदू धर्म में एक शब्द है स्वर्ग। आप स्वर्ग के निवासी बनेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। तो सभी हिंदू धर्मों ने सोचा कि स्वर्ग में, सभी हिंदू लोगों को मतलब है स्वर्ग मतलब मर के जो मिलेगा वो स्वर्ग है। यहां मैं इन दोनों ही शब्द और दोनों ही वचनों के बारे में बात कर रहा हूं। स्वर्ग मतलब इस पृथ्वी पर रहते हुए जिस घेरे में, जिस सर्कल के बीच में तुम हो, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। मतलब कि जहां अशांति नहीं छू पाती, जहां बाहर की चीजें तुम्हें इंप्रेस करके अपनी तरफ खींचती नहीं, दिखती हैं, खींच नहीं पाती, बीच में कुछ और भी दिखने लगता है। मेरे पिता का राज्य, जो मुझे प्रेम करेगा वो मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये वही प्रवेश है, ये वही एंट्री गेट है, ये वही पिता का राज्य है जहां तुम प्रवेश कर चुके हो। होगा सब कुछ, मगर कुछ तुम्हें खींच नहीं पाएगा। अब इसी में ठहरो। जब मैं कह रहा हूं कोई खींच नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, अब तो कोई नहीं खींच पाएगा, नहीं, फिर बेकार हो जाएगा, फिर सब तुम राज्य से बाहर निकल गए। अब तुम इसी में ठहरो, इसी में डूबो और इसी में डूबते चले जाओ। फिर पक्षी तुम्हारे आसपास होते हैं, डॉग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं, और भी जानवर हो सकते हैं, और जब तुम उनके पास जाओगे तो वो डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि अब तुम इस पृथ्वी पर हो, मगर इस पृथ्वी के साथ तुम एक स्वर्ग लेके चल रहे हो। अब इस पृथ्वी पर तुम एक प्रेम की ऊर्जा लेके चल रहे हो। इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का दुर्भाग्य है कि वो प्रेम को समझ नहीं पाती। बाकी सभी जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर सभी प्रेम की भाषा समझते हैं, एक मनुष्य ही नहीं समझ पाता। तो जॉर्ज, जहां तुम हो बिल्कुल ठीक जगह पे हो। अब उसमें ज्यादा से ज्यादा उतरो, ज्यादा मौन में जाओ, ज्यादा प्रेम में जाओ।
जब मैं साधना में था तब की बात बता रहा हूं, और अब भी ऐसा होता है। जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं और पार्क में बैठ जाता हूं, या मॉर्निंग वॉक के लिए गया पार्क में बैठ गया, या इवनिंग में वॉक कर रहा हूं, वॉक करते करते मैं बैठ गया कहीं, तो क्या होता है, बटरफ्लाई आके मेरे शोल्डर पे बैठ जाती है, कोई बटरफ्लाई मेरे आके लेफ्ट शोल्डर पे बैठती है, कोई बटरफ्लाई मेरे हाथ पे बैठ जाती है। पक्षी आ जाते हैं बहुत सारे, और वो इतने बेफिक्र होते हैं, उन्हें भय ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का भय मिट गया। जब कोई तुमसे भयभीत होता है, उससे पहले तुम ही उससे भयभीत हो जाते हो। तुम्हारा भय उसके भय को जागृत कर देता है। मगर जब भय ही नहीं रहा तुम्हारे भीतर, तो फिर पक्षियों को भी भय नहीं होता। मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूं, वहां पर जो पार्क में बहुत सारे डॉग हैं, मैं, गुरु माँ या बिटिया जब भी हमारी जाती है, वहां बहुत सारे डॉग है, वो सारे के सारे डॉग आ जाते हैं एकदम से। अभी मैं पार्क में गया था, तो वहां पे एक साधिका के साथ मैं वॉक कर रहा था, वो वहां पे डॉग आए, वो उसकी चप्पल को लेके भाग गए, वो चप्पल से खेलने लगे। वो फिर जब उसकी चप्पल उसके आई, उसके पास आ गई, उसने चप्पल ले ली, वो मेरी चप्पल पे भी ध्यान लगाया उन्होंने। वो ऐसे मस्त हो जाते हैं, उन्हें वहां भय ही नहीं होता, डर ही नहीं होता, और ये बड़ा मजेदार है। तो जॉर्ज, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उसे समझो, वही वो राज्य है, उसी में ठहरो। और जब तुम उसी में ठहरोगे, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये तुम्हें बहुत प्रेम करने लगेंगे, डरेंगे नहीं। मगर हां, इंसान जरूर डरेगा, इसका ध्यान रखना। इंसान तुम्हें मारने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि वो जीसस से भी बहुत डर गए थे, इसी डर के कारण उनको सूली पर चढ़ाना पड़ा। इंसान बहुत डरेगा, और डर के कारण वो तुम्हारा अपमान भी करेगा, तुम्हें बहुत कुछ गलत भी बोलेगा, और तुम्हें बहुत गलत चक्रों में फंसाने की भी कोशिश करेगा। ऐसा ही होता है। जॉर्ज जहां साधना करते करते पहुंचे, बहुत अच्छी जगह है। अब उस राज्य में तुम्हारा प्रवेश हुआ, अब उसमें ठहरो, डूबते चले जाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।